नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द विया क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का जो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा उसके बारे में। बिहार में आरक्षण खत्म, क्या अब नहीं मिलेगा आरक्षण, इस पे बात करेंगे। बीपीएससी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है उसको लेकर बात करेंगे। बीटेट क्या है दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। और हम क्या पढ़ें कि टीआरई 4 में हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो इस 4 क्वेश्चनों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन दोस्तों, एक बुरी खबर भी निकल कर आ रही है कि इसी में सरकार जो बीटेट कराने की योजना बना रही है, इसका कारण यह है कि बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं जो सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, उनके लिए बीटेट लाएगी सरकार, ताकि वो बीटेट से माध्यम से पेपर निकाल लें और वह टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम में बैठने को उनको मौका मिल सके। दोस्तों, बीटेट क्या है, तो दोस्तों जैसे यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है, उसी तरह बीटेट है, यानी कि एक बिहार में अपना एक टेट कराएगा। जैसे सीटेट होता है उसी तरह यह वो सेंट्रल लेवल पर होता है, पूरे देश में मान्य होता है। ये बिहार टेट होगा, सिर्फ बिहार में ही मान्य होगा। और सिलेबस इसका सीटेट की तरह ही होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, 150 मार्क होते हैं और 150 मिनट होते हैं। सब कुछ सीटेट की तरह होता है। और सरकार अपने अकॉर्डिंग चाहे तो सिलेबस भी निर्धारित कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम स्टेटों में देखा गया है कि सीटेट के इस सिलेबस को लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है एक परिपूर्ण टीचर बनने के लिए, और वह एक अच्छा एलिजिबिलिटी रखता है टीचर की योग्यता को निर्धारण करने में। क्योंकि जिस तरह से उसके क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा रट कर भी आप पास नहीं कर सकते हैं। आपका बौद्धिक क्षमता का विकास को मेजर करता है कि आपके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता है। तो इस तरह से उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ताकि आप जो है बिना पढ़े या आप बहुत ज़्यादा रट कर पास न कर पाएँ। तो बीटेट के बारे में आपको पता चल गया। बीटेट क्या है? बीटेट बिहार के बच्चों के लिए लाया जा रहा था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको बीटेट के माध्यम से पास कराकर उनको टीचर बनाने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। दोस्तों, आप एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बीटेट क्या है और बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगी। तो अगर बीटेट होता है तो आपको फरवरी या मार्च में आपको यह बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिल सकता है। अगर बीटेट नहीं होता है तो आपको जनवरी दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में आपको बीटेट टीआरई 4 देखने को मिल सकता है। ठीक, अब आइए बिहार में आरक्षण खत्म, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने SC ST OBC को आरक्षण जो दी थी जनसंख्या के आधार पे, और EWS जो सवर्णों को आरक्षण 10% मिलता है, कुल मिला के 75% वहाँ आरक्षण हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन EWS के नाम पे 10% आरक्षण को जारी कर सकती है सरकार। तो कुल मिलाकर SC ST OBC का 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहना है। और 10% आरक्षण पे वो उसमें नहीं आएगा, काउंट उसको नहीं किया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 60% आरक्षण अब आपको मान्यता मिल चुकी है। लेकिन बिहार सरकार ने 15% और भी SC ST OBC के लिए बढ़ा दिया था जनसंख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए अब जो है बिहार में आरक्षण खत्म हो गया। अब पुराने आरक्षण को ही फॉलो किया जाएगा, यानी पुराना रजिस्टर को ही फॉलो किया जाएगा। लेकिन इसमें सवर्णों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। उनको 10% आर्थिक आधार पे लाभ दिया जाएगा, जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है, यानी कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम है साल में, यानी 60,000 से ज़्यादा अगर 65,000 से ज़्यादा अगर कमा रहे हैं, वो गरीब माने जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह से क्लियर होगा कि बिहार में आरक्षण जो नया आरक्षण जो लागू था वो खत्म हो गया। पुराना आरक्षण पे ही बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों, बीपीएससी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसलिए भी बहुत प्रश्न सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होने में देरी का कारण क्या था? रोस्टर क्लियर करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे विभाग अभी क्लियर नहीं कर पा रहे थे रोस्टर को। और इसमें आपको जानते हैं TGT PGT जूनियर
और प्राथमिक कई जो है कि विभाग था, तो धीरे धीरे रोस्टर क्लियर होते जा रहा है और लगभग एक रोस्टर वाला काम ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है कि ज़्यादा देरी नहीं होगी, इस महीने के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों TRE 4 में क्या हम पढ़ें कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों TRE 4 का सिलेबस सेम वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बिहार सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। आपको ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग पे करना है। मैथ बहुत ज़्यादा एवरेज मैथ रहेगा तब भी चल जाएगा, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और GS GK पे आप ज़्यादा कमांड करिए ताकि आप स्कोर कर सकते हैं। GS GK के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं या NCERT या SCERT की बुकें आप जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक या 12 तक के चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन NCERT लूसेंट की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रयास करिए कि 6 से लेकर 12 तक का, चाहे वो इतिहास हो या भूगोल हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इस तरह से आप चैप्टर वाइज आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रयास करिए कि रीजनिंग आपका कमांड हो जाए, जो भी 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएं। और मैथ में भी आपका कमांड रहे तो 15 से 20 मार्क का जो मैथ आता है वो भी आप स्कोर कर लेंगे। तो आपका स्कोर अगर 80 से 85 या 90 तक जा रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जानकारी दोस्तों कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।